प्रश्नावली 1.2 से यदि आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, तो आप 4 नंबर का लॉस करके जाएंगे बच्चों। जी हाँ बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्नावली 1.2 से √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए आता ही आता है। 100% बच्चों लिख करके ले लीजिए, आएगा ही आपके एग्जाम में। तो आपको याद करना है या रट लेना है एकदम, लेके आपको बिना पढ़े इन प्रश्नों को नहीं जाना है एग्जाम देने, नहीं आप 4 नंबर का लॉस करके जाएंगे। ठीक है, 4 या 5 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। प्रश्नावली 1.2 जो है तो कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा, तो आप इसको पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, और इसको डेली रिवीजन करिएगा, 4 नंबर का आपका इससे पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि √5 जो है बच्चों आपकी एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे हल। माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसका जस्ट हम क्या मान लेंगे, जैसे अपरिमेय संख्या है तो मान लेंगे कि √5 जो है हमारी एक परिमेय संख्या है। आई बात समझ में? ओके, तो अच्छा ये बताइए कि जब हम √5 को क्या मान लिए बच्चों, एक परिमेय संख्या, तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारी जो परिमेय संख्या होती है P/Q के फॉर्म में, यानी अंश बटे हर के रूप में होती है। जैसे 4 और 5 जो है, 4/5 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनका महत्तम समापवर्तक जो है बच्चों वो 1 है। ठीक है, तो यहां पास आपको थोड़ा सा लिखना है बच्चों, यहां पास कि P आपको बताना पड़ेगा कि ये PQ क्या है। बॉक्स में एक भी नंबर काटने का आपको मौका नहीं देना है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा PQ पूर्णांक है। ठीक है, और Q जो है बच्चों, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप ये बताइए मुझे, जैसे 4/5 लिख दिया तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। अगर मैं इसी को इतना लिख दूं 4/0, तो ये बताइए कि 4 में 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा, है ना? तो क्या 4/0 हमारी परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी ना। ठीक है, तो Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको लिख लेना है, PQ सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ये तीनों पॉइंट आपके उसमें लिखे होना चाहिए किनारे। आपको ये बताना पड़ेगा बच्चों कि ये जो P/Q है वो क्या है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पास इस Q को इसमें 5 में गुणा, Q का गुणा कर देते हैं। अच्छा, तिर्यक गुणा हम कर देते हैं। ठीक है, तो √5 के बटे में हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो √5 का गुणा किसमें हो जाएगा बच्चों, Q में, और P का गुणा 1 में हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब बताइए यहां पास √5 Q होगा कि ना हो जाएगा, और यहां पास P हमारा हो जाएगा। ठीक है, P एकम P। इतनी बात आई समझ में? ओके, इसके बाद थोड़ा देखिएगा आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर। ध्यान से आप समझते जाइए, आपकी हर एक वर्ड जो है तो समझ में आएगा। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे और p का भी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये बताइए, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा कि ना आएगा? q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर आएगा। अभी मैं आपको बताता हूं, ये बताइए √5 का √5 में इंटू करेंगे तो हमारा 5 आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो वही मैं किया हूं बच्चों, √5 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पास आपको p स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, अब जो है तो इस 5 को नीचे ले जाइए, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5, ठीक है, p स्क्वायर बटे 5 हमारा यहां हो जाएगा। अब ये बताइए मुझे बच्चों, यहां आपको ऐसे थोड़ा ठीक है। अब मुझे ये बताइए बच्चों, p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं? देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं 5 का स्क्वायर ले लूं, ठीक है, 5 का स्क्वायर ले लूं तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। अब इसके नीचे मैं 5 लिख दूं, ठीक है, तो आप देखिए 5 का स्क्वायर कितना? 25 आया है, तो 5 से 25 जो है तो वो कट जाता है, तो 5 से यहां पास 5 भी कट जाएगा, ठीक है, 5 से हमारा 5 भी कट जाएगा और 5 से 25 भी हमारा यहाँ कट जाएगा। तो यही इसमें यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। लिखेंगे हम यहाँ पास, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं, थोड़ा हल्का सा लिखेंगे यहां पर p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात आई समझ में कि नहीं? अगर यहां पास p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अभी मैं जस्ट आपको करके दिखा दिया हूं, 5 का स्क्वायर भी 5 से विभाजित था और 5 भी यहां विभाजित था, मतलब कि कट जा रहे थे। विभाजित का मतलब कि भाग चला जा रहा था, कट जा रहे थे, ठीक है, ओके। आगे चलिएगा, अब देखिएगा बच्चों, इसको जो है तो आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको जो है तो समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब लिखिएगा, अब समीकरण 1 में p बराबर 5 के रखने पर, p बराबर 5 के रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में p की जगह आपको कितना रख देना है बच्चों? 5 के आपको रख देना है, ठीक है। तो देखिएगा, हम लिखेंगे 5q का स्क्वायर बराबर 5 के का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना है समझ में? ओके। तो अब देखिए, 5q का स्क्वायर इक्वल टू 5k का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा हमारा, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा कि ना हो जाएगा? आप मुझे ये बता दीजिए, हो जाएगा ना? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब हम करेंगे, देखिए 5 के स्क्वायर किए तो 25 आ गया, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर आ गया, और कुछ नहीं किया मैं, ठीक है। अब देखिए 5q स्क्वायर
बटे 25 बराबर के स्क्वायर, है ना। 5 क्यू स्क्वायर और 25 गुणा में था तो इधर आया तो भाग में हो गया, ठीक है। अब जो है तो 5 पे हम इधर काट देंगे बच्चों, 5 एकम 5 पचम 25, तो अगले पॉइंट में हमारा आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर के स्क्वायर, ठीक है। बात हुई क्लियर? ओके। अब देखिए यहां पास जो है बच्चों क्यू स्क्वायर भी 5 पे विभाजित है, तो क्यू भी 5 पे विभाजित होगा, मतलब कि उसमें भाग चला जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर क्यू स्क्वायर 5 पे विभाजित है, तो क्यू भी 5 पे यहां इसको समीकरण 2 दे दीजिएगा, ठीक है। विभाजित होगा, ठीक है। ऐसा करिए बच्चों, आप इसको जो है ना तो ठीक हो गया, हटाइए, ठीक है। क्यू भी 5 पे क्या होगा, विभाजित होगा, यहां तक बन जाएगा ना। अब देखिएगा इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, नहीं ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। तो लिख दे, यहां पास लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में देखेंगे बच्चों, यहां पास यदि आप देखेंगे तो पी स्क्वायर भी 5 पे विभाजित है और क्यू भी यहां पास 5 पे विभाजित है, लेकिन हम पहले क्या माने थे बच्चों कि पी और क्यू जो है सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहां पास देखेंगे कि पी और क्यू जो है तो किससे कट रहे हैं, 5 पे भी कट रहे हैं, 5 पे भी कट रहे हैं, इसलिए यहां महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, ठीक है। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से एचसीएफ 1 के बराबर नहीं है, एचसीएफ 1 के बराबर नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है बच्चों, गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारा क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, बन जाएगा बच्चों। तो कुछ इस प्रकार से इसको करना है और रख लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल। अच्छा, अब इसी में क्या पूछ लेता है बच्चों कि √3 पूछ लेता है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। √3 पूछ लेगा तो देखिए √3 आपको लिखते जाना, जहां √5 लिखा है तो वहां √3 लिखते जाना है। तो यहां पास क्या आएगा बच्चों
3 आ जाएगा तो आप लिखेंगे कि पी स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, तो पी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, 3 के रख देंगे। क्या रख देंगे, 3 के रख देंगे। यहां पास कितना रखेंगे, 3 के। तो 3 के जैसे ही आप रखेंगे तो यहाँ 9 के हो जाएगा। तो 9 के यहाँ 9 के हो जाएगा, तो 9 इधर आ जाएगा। तो 3 पूरा, अब जहां जहां 5 लिखा हुआ है वहां कितना आपका लिख जाएगा, 3 हो जाएगा। और जहां 25 लिखा है वहां आपका 9 हो जाएगा। ठीक है। और पूरा वही जहां 5 लिखा हुआ है वहां 3 हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, और ये पूरा वही छाप देना है। ठीक है। अगर एक आप कर लेते हैं तो आपसे पूरा बन जाएगा। अगर √3 का भी आ जाता है, √2 का भी आ जाता है, तो इसी तरह आपको करना है। यहां पास आपको 2 के मान लेना है। जब आप 2 के मानेंगे तो यहाँ पास 2 तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 इधर आ जाएगा, तो 2 से 4 कट जाएगा तो 2। तो फिर यहाँ आप लिखेंगे कि 2 से विभाजित है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है। तो जहां जहां 5 लिखा है तो वहां √2 कर दीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट मेरे जरूर कर दीजिएगा, तो मैं आपको करवा दूंगा √2 वाला भी, √3 वाला भी। ठीक है। तो पहले इसको कर लीजिएगा आराम से, इसके बाद √2 √3 वाला भी कर लीजिएगा। 100% एग्जाम में आता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद सिद्ध करेंगे कि एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। माना इसमें जो है, ठीक है, हल। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हम मान लेंगे। तो देखेंगे यहां पास इतना हम लिख देंगे। ठीक है। और जो हमारे पिछले पार्ट में इसमें जो मैं आपको लिखवाया था, पी क्यू पूर्णांक है, क्यू इतना, कि पी क्यू सहभाज्य संख्या है, ये सब आपको लिख देना है। ठीक है, यहां पास आपको लिख देना है। चलिए, इसके बाद देखिएगा 2 √5 आप यहीं छोड़ देंगे, और P/Q माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है। ये प्लस में 3 है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद √5 आप इधर ही छोड़ देंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे, P/Q -3, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, 2। 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो देखिए P/Q जो है तो किसके फॉर्म में आ गया है, यहां हमारा अंश बटे हर के रूप में, मतलब कि एक परिमेय संख्या के रूप में और एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पास यदि आप देखेंगे, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, बराबर ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में आ गया है। तो परिमेय संख्या, अच्छा ये बताइए, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं ना। तो यहां पास हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती है, कभी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है।
अतः हमारी कल्पना गलत है इसलिए इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बन जाएगा बच्चों इतना। ओके, आगे हम चलेंगे तो ये बहुत ही इजी रहते हैं, ये वैसे आते भी नहीं है उतना, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, सभी पढ़े रहना है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए इसको 1/2 को पहले कर लेते हैं हल। ठीक है, माना 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, यहां क्या लिखा दिया हूं? परिमेय संख्या। ठीक है, वही तुम परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो 1/√2 जो है बराबर हो जाएगा P/Q के। और यहां पास जो है तो आप लिख दीजिएगा जो लिखते हैं। ठीक है, PQ पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं होगा, PQ सहभाज्य संख्या, ये आपको 3 लाइनें लिख देनी है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसको उल्टा कर दें बच्चों, उल्टा कर दें तो √2/1 हो जाएगा कि नहीं, और Q/P हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए, है ना? तो ये बताइए आप मुझे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो √2 जो है बच्चों वो क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और Q/P क्या है? एक परिमेय संख्या। तो क्या यह संभव है कि दोनों बराबर हो? नहीं ना। परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बन जाएगा बच्चों? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। सेकंड वाला कर लेते हैं हम। माना
ये लो। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम मान लिए। तो 7√5 बराबर P/Q, और आपको पूरा यहां पास ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, जो भी है आपको ब्रैकेट में पूरा लिख देना है। अब देखिएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/7Q। गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो ये बताइए, ये P/Q के रूप में है तो ये अपरिमेय संख्या है। यहां पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये कभी हो सकता है नहीं ना, तो पूरा आपको ये चिपका देना है। सात रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। फिर थर्ड नंबर इसी तरह आप कर लीजिएगा। थर्ड नंबर मैं करवा दे रहा हूं। ठीक है, 6 प्लस √2, 6 प्लस √2। थर्ड नंबर जो है 6 प्लस √2 माना 6 प्लस √2 एक ठीक है, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 प्लस √2 बराबर P/Q लिख देंगे, है ना। ठीक है, अब √2 को इधर ही छोड़ देंगे और P/Q -6 हो जाएगा कि नहीं, आप ये बताइए। ठीक है, तो ये बताइए यहां पास कि √2 एक क्या परिमेय संख्या है, P/Q -6 जो है एक परिमेय संख्या है ना। तो यहां लिख देंगे पूरा, वही पीछे वाला छाप देंगे। ठीक है, पूरा वही छापना है सब में। ठीक है, और लास्ट में लिख दीजिएगा 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है और यहां पास आपको वही लिखना है पूरी पंचायत। ठीक है, जो भी है हम इसको भी सिद्ध कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक मैं आपको और करके दिखा देता हूं कि √2 है एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आता है इसलिए मैं आपको कराई दे रहा हूं। तो हल
माना माना √2 एक अरे एक ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, जैसा अभी करते आए हैं। ठीक है, तो √2 बराबर P/Q हम लिख देंगे और ब्रैकेट में जो हम अभी लिखे हैं वो आपको लिख देना है कि PQ पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं होगा और PQ जो है सहभाज्य संख्या है, मतलब कि इनका जो है महत्तम समापवर्तक वो 1 आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो Q का गुणा 2 में हो जाएगा और P का गुणा 1 में होगा, तो √2Q बराबर P हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करने पर। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं √2Q का होल स्क्वायर बराबर P²। ठीक है, इतना लिख देंगे। ओके, तो अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा और यहाँ Q² बराबर P²। यहां हम ऐसे एरो का चिन्ह लगाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पास Q² बराबर P²/2 हम लिख देंगे। 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, बस आपको वही लाइन चिपका देनी है। कौन सी लाइन, P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना बन जाएगा ना, और इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं बच्चों? ठीक है, लिखेंगे अब समीकरण 1 में समीकरण 1 में P बराबर हम क्या रखते हैं बच्चों, P बराबर यहां 2K हम रख देंगे। दो के रखने पर तो देखिए P की जगह हम 2K रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2Q² बराबर 2K का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो 2Q² बराबर 4K² हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद अब हम पलटी यहां पास मारेंगे K², 4 को जो है यहां ले आया। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो Q²/2 हो जाएगा बराबर K²। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो यहां देखिए Q² जो है 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, मैं ये वाली लाइन थोड़ा यहां चिपका देता हूं।
और यहां जो है क्यू स्क्वायर, और क्यू भी 2 से विभाजित होगा, ये मैं लिख देता हूं। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पास देखिए कि हम पहले क्या माने थे कि पी क्यू जो है सहभाज्य संख्या है। यहां थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, पी क्यू सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है ना। सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इनका महत्तम समापवर्तक 1 आना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहां पास P और Q जो है, P और Q जो है किससे विभाजित हो रहे हैं, 2 से विभाजित हो रहे हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि हमारा महत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए। आता है समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि HCF 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपको करना है, √3 का भी निकालिए, √5 का भी निकालिए, √2 का, जिसका आपको बोल दे वो उसको आपको निकाल देना है। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में प्रश्नावली 1.2 जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।